सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उनका एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तुम चाहे वीडियो को लाइक करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इसमें आप ही की भलाई है, क्योंकि भाई काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में DEY JUO NE को फूड इज ग्रेट लिखा गया, JUO TU और FE को बॉय इज गुड लिखा गया, FEDEY KI को ग्रेट एंड गुड लिखा गया। तो उसी कूट भाषा में फूड का कोड क्या होगा? एक नंबर सवाल है मेरे भाई, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाद में मत बोलना कि भाई सर ने तो हमको ऐसे सवाल करवाए ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट लगाओ इस सवाल के और बता दो मेरे भाई फूड का कोड क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। भाई देखो, तुमको मतलब है किससे? FOOD यानी कि फूड से। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, फूड सिर्फ इसमें है, ना तो फूड इस लाइन में है और ना ही फूड इस लाइन में है। तो आंसर भी सिर्फ और सिर्फ इसी में होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर आप देखोगे तो NEB सिर्फ इसमें है, ना तो NE इसमें है और ना ही NE इसमें है। इसका मतलब NE तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुमको ये चीजें क्लियर समझ में आ रही होगी कि FOOD सिर्फ और सिर्फ इसमें है, ना तो FOOD इस लाइन में कहीं पर है। भाई इसमें तो बॉय इज गुड है और मेरे भाई इसमें ग्रेट एंड गुड है, फूड तो नहीं है ना। फूड मेरे भाई कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ इसमें है। तो NEB सिर्फ इसी में है। ध्यान से देख लो, ना तो NE यहां पर है ना ही NE यहां पर है। इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा अब तो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखो भाई, दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? सभी बच्चे बताएंगे। तुम्हारे सामने ये खुला पासा दिया हुआ है, अगर इस खुले पासे को मैं मोड़ दूं तो कौन सा घन मैं बना सकता हूं? ध्यान से देखो भाई, M का उल्टा होगा खाली स्थान, और मेरे भाई खाली स्थान का उल्टा होगा खालिस्तान, यानी कि दोनों खाली स्थान एक साथ नहीं आ सकते। और मेरे भाई यहां पर देखो भाई, O का उल्टा N होगा। तो मेरे भाई देखो, O का उल्टा क्या हो गया? O का उल्टा N हो गया। तो सर इसमें तो O और N एक ही साथ आ गई, मतलब ये तो गलत हो गया मेरे भाई। इसमें O और N एक ही साथ आ गए, मतलब ये भी तुम्हारा गलत हो गया। मेरे भाई यहाँ पर M के साथ में खाली स्थान भी नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर M के साथ में ये खाली स्थान भी आ गई, मतलब ये भी गलत है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है D, उनके मजे हैं। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है भाई, ठीक है। विपरीत चीजें कभी भी सामने नहीं दिख सकती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुमको मेरी शक्ल दिख रही है क्या? मेरी पीठ तुमको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, क्योंकि वो पीछे है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको ये मोबाइल का कैमरा दिख रहा है क्या? इसके पीछे की स्क्रीन तुमको दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। अब इसकी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो क्या पीछे का कैमरा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरे भाई ये चीजें क्या है? ये चीजें विपरीत है। और जब भी विपरीत चीजें, तो भाई ध्यान से देख लो, यहां पर ये चीजें क्या है? विपरीत है। यहां पर ये चीजें क्या है? विपरीत, यानी कि O और N एक दूसरे के उल्टे हैं। तो O के साथ में N नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर O के साथ में N आ गया, हटाओ। यहाँ पर भी O के साथ में N आ गया, हटाओ। सर M के साथ में खाली स्थान नहीं आ सकता, M के साथ में तो दो दो खाली स्थान आ गई, मतलब ये भी गलत है।
जिन्होंने आंसर दे दिया है डी उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चनों के साथ में ही उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए ये नंबर तुम्हारे सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल तुमको देखने को मिले, पहला लॉजिक तो तुम सम और विषम का लगाया करो। तो मेरे भाई इसमें ये दोनों तो सम संख्या है और ये दोनों विषम संख्या है, मतलब सम विषम का लॉजिक तो खत्म है मेरे भाई। फिर अंकों का योग किया करो। दूसरा लॉजिक क्या होना चाहिए? अंकों का योग होना चाहिए। तो भाई ध्यान से देखो, 6 और 7 कितना होता है? 13। 13 और 8 कितना होता है? 21 हो गया सर 21। इसको देखो 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9। इसको देखेंगे 5 और 8 13, 13 और 9 कितना होता है सर? 13 और 9 22 होता है। यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 7 और 5 12 होता है। तो मेरे भाई अब तुमको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भाई समझ में आ गया। देखो 21 में भी 3 का भाग जाता है, 9 में भी 3 का भाग जाता है, 3 3 9। 12 में भी 3 का भाग जाता है, 3 चौके 12। लेकिन 22 में तो किसी का भी भाग नहीं जाता। भाई 22 में 3 का भाग जाता ही नहीं है। इसका मतलब यही क्या है? नाला। भाई इन सबको जोड़ा तो 21 आया, 21 में 3 का भाग जाता है। इन सबको जोड़ा तो 9 आया, 9 में भी 3 का भाग जाता है। इन सबको जोड़ा तो 12 आया, 12 में भी 3 का भाग जाता है। और इन सबको जोड़ा तो 22 आया, लेकिन 22 में 3 का भाग नहीं जाता। तो यही नालायक है भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं भाई कि क्लास को लास्ट तक देख लेना भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी बेहतरीन तरीके से। बस क्लास को जिसने लास्ट तक देख डाला उसकी लाइफ तो जिंगा लाला। ठीक है भाई, जिसने क्लास को लास्ट तक देख डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला। देखिए मेरे भाई, आप लोगों से बोला गया है कि भाई पी का मतलब माइनस है, क्यू का मतलब गुणा है, आर का मतलब भाग है और एस का मतलब प्लस है। तो निम्नलिखित का संख्यात्मक मान क्या होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई। तो ध्यान से देखो, 4 की जगह पर तो 4 लिखना पड़ेगा, लेकिन आगे तो क्यू है, क्यू का मतलब गुणा है, लगाएंगे 6। आगे तो पी है, पी का मतलब माइनस, लगाएंगे 45। आगे तो आर है, आर का मतलब मेरे भाई आपका पी क्यू आर, आर का मतलब तो भाग है, भाग लगाएंगे 9 का। आगे तो एस है, एस लगाएंगे प्लस लिख देंगे मेरे भाई कितना? 10। तो मेरे भाई देखो 4 छिका कितना होता है? 24 होता है। 9 पंजे कितना होता है? 45 होता है। प्लस का मेरे भाई 10 हमको करना पड़ेगा।
तो 24 में से 5 घटाएंगे 19 आएगा, 19 में 10 जोड़ेंगे, आंसर तुम्हारा 29 आएगा। तो जिनका 29 आंसर है उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का बाप है ये सवाल, क्योंकि जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुमको पता लगेगा कि सर इस तरीके के तो लगभग 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, लगभग 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इस तरीके के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरूर रट लेना इनको। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस को माइनस से और गुणा को भाग से परस्पर विनिमय कर दिया जाए। यानी कि सवाल का कहने का मतलब यह है कि प्लस आ जाए तो वहां पर माइनस लिख देना, माइनस आ जाए तो प्लस लिख देना, गुणा आ जाए तो भाग लिख देना और भाग आ जाए तो गुणा लिख देना, बस इतना करना है। तो ध्यान से देखो भाई, 39 की जगह पर 39, लेकिन प्लस और माइनस को तो बदलना है, तो प्लस की जगह पर -3, भाग की जगह पर गुणा 4, माइनस की जगह पर +1 और गुणा की जगह पर मेरे भाई भाग और लिख देंगे मेरे भाई 3। तो ध्यान से देखो भाई, 39 का 39, ठीक है, 3 चौके 12, प्लस में मेरे भाई 1 में 3 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 0.33 के समथिंग आएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही लिख दो। ठीक है भाई, आगे लिख लो। 39 में से 13 गया, 12 गया, तो मेरे भाई कितना बचेगा 27, और 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.33 आंसर आएगा। तो 27 में 0.33 जोड़ेंगे, 27.33 आंसर आएगा। बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो प्लस की जगह पर मैं लिखूंगा माइनस, गुणा की भाग की जगह पर गुणा, माइनस की जगह पर प्लस, गुणा की जगह पर भाग। तो ऐसे जब मैं करूंगा, 39 का 39, 4 तिया 12, 39 में से 12 गया 27, और 1 में 3 का भाग दूंगा 0.33, 27 पॉइंट में 33 आंसर आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में नॉर्मल को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्रेजेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। नॉर्मल को लिखा गया इस तरीके से, तो बताओ प्रेजेंट को कैसे लिखोगे। तो भाई ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो मेरे भाई इनकी नंबरिंग देके चेक करो, एन आएगा 14 पर, ओ आएगा 15 पर, आर आएगा 18 पर, एम आएगा 13 पर, ए 1 पर, एल आएगा 12 पर। इसको देखेंगे, आई आएगा 9 पर, जे आएगा 10 पर, एम आएगा 13 पर, एच आएगा 8 पर, बी आएगा 22 पर, और जी आएगा 7 पर। ठीक है भाई, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 18 में से 5 घटाएंगे 13, और 13 में से 5 घटाएंगे 8, 1 में से 5 घटाएंगे 22, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। सब में से 5 5 5 5 घटाना है। तो सेम काम मेरे भाई किसके साथ में करो, प्रेजेंट के साथ में। पी आएगा 16 पर, आर आएगा 18 पर, ई आएगा 5 पर, एस आएगा 19 पर, ई 5 पर, एन 14 पर, टी आएगा 20 पर। इसमें से 5 घटाएंगे तो 11 नंबर का, 11 नंबर पर के आएगा। इसमें से 5 घटाएंगे 13 नंबर का, 13 नंबर पर एम आएगा। इसमें से 5 घटाएंगे 0 नंबर का, 0 नंबर पर जेड आएगा। इसमें से 5 घटाएंगे 14 नंबर का, 14 नंबर पर एन आएगा। इसमें से 5 घटाएंगे फिर से 0 नंबर का, फिर से 0 नंबर पे जेड आएगा। तो जेड एन जेड इसी ऑप्शन में है। यहाँ पर जेड एन जेड नहीं है, जेड एन वाई है, जेड एन वाई है, तो ये गलत हो गया। कैसे भी कर लो मेरे भाई, राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अब आगे करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 में से 5 घटाएंगे 9, 9 नंबर पर आई आएगा। 20 में से 5 घटाएंगे 15, 15 नंबर पर ओ आएगा। तो तुम्हारे पास में ज्यादा टाइम है तो तुम ये कर सकते हो, वरना ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, केयर को अगर इस तरीके से लिखा गया तो टॉम्ब को कैसे लिखा जाएगा।
देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखते हैं भाई, ठीक है। CARE, सी आएगा 3 पर, ए आएगा 1 पर, आर 18 पर, ई आएगा 5 पर। इसको देखेंगे तो एच आएगा 8 पर, यू आएगा 21 पर, डी आएगा 4 पर, एफ आएगा 6 पर। तो कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया, पूरा पूरा समझ में आ गया हमारे। तो ध्यान से देखो, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 होगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। सब में मेरे भाई क्रॉस में +3 +3 +3 +3 करना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम्हारे साथ में है TOMB। टी आएगा 20 पर, ओ आएगा 15 पर, एम आएगा 13 पर, बी आएगा 2 पर। तो 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर डब्ल्यू आएगा। दोनों ऑप्शनों का कैरियर यही खत्म है भाई, ठीक है। 15 में 3 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 नंबर पर तो आर आता है, और आर डब्ल्यू तो इसी ऑप्शन में है। और देख लो भाई, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 नंबर पर ई, शुरू में ई इसी में, इसमें तो एफ है, तो ये भी गलत। तो कैसे भी कर लो भाई, आंसर तुम्हारा डी होगा। और इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको छोटा मोटा समझने की कोशिश मत करना। इस तरीके के सवाल ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, तो बाद में मत बोलना कि पढ़ाया नहीं था, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इस बात के ऊपर एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो देखो मैं भी डिजर्व करता हूं, ठीक है भाई। मेरा चैनल भी एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मांगता है भाई, ठीक है। फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, यदि टैप को 111 लिखा गया, फ्रॉग को 184 लिखा गया, तो HAZE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? अब ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दो, नंबरिंग दो। अगर सीधी नंबरिंग से काम नहीं चलता तो फिर इनकी अपोजिट वाली नंबरिंग दो। तो एक बार सीधी करके देख लेते हैं। TAP, टी आएगा 20 पर, ए आएगा 1 पर, और पी आएगा 16 पर। ध्यान से देखो, 20 और 1 21, 21 और 16 कितना होता है, 37। तो अगर मेरे भाई 37 को मैं 3 से गुणा कर दूं तो आंसर कितना आता है, 111, जो कि यहां पर है। फिर इसको देख लो भाई, फ्रॉग को, एफ आएगा 6 पर, आर आएगा 18 पर, ओ आएगा 15 पर, और जी आएगा 7 पर। तो ध्यान से देखो भाई, 6 और 18 24, 24 और 15 39, 39 और 7 46। इसमें देखो, इसमें 3 अक्षर थे तो मैंने 3 से गुणा किया, फिरोग में तो 4 अक्षर है तो मैं 4 से गुणा करूंगा, 46 गुणा 4 करूंगा तो 6 चौक का 24 का 2, 4 चौक 16 और 2 18, 184, जो कि यहां पर है। तो HAZE को देख लो, H आएगा 8 पर, A आएगा 1 पर, Z आएगा 26 पर, E आएगा 5 पर। तो देखो भाई, 8 और 1 9, 26 और 9 35, और 5 कितना, 40। इसमें 4 अक्षर है तो 4 से गुणा कर दो, 40 गुणा में 4 करोगे 160 आंसर आएगा। बात खत्म। क्लियर है? उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों के सवाल समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं आपके समझ में आएगा। अब अगर मैं हर सवाल को ऐसे रिपीट करते हुए चलूंगा तो फिर मेरे भाई टाइम बहुत लग जाएगा, और इतना टाइम है नहीं अपने पास में, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम तो आ चुकी है। दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुम्हारे सामने 5 शब्द हैं, इनको अगर तुमको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जमाना पड़ेगा तो बताओ पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे, चौथे पे और 5वें पे। तो भाई देखो, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि नंबरिंग दो। तो ध्यान से देखो, जो सेम है उनको तो हटा दो, ठीक है भाई, आगे आ जाओ। यहाँ पर यू है तो यू लिख दो, यहाँ पर ओ है तो ओ लिखो, यहाँ पर भी ओ है तो ओ लिखो, यहाँ पर आई है तो आई लिखो, यहाँ पर यू है तो यू लिखो। मुझे ये बताओ, जब तुम ABCD बोलना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या आता है? सर इनमें से अगर मैं बात करूंगा तो ABCDEFGHI, आई आएगा, मतलब ये आएगा सबसे
सबसे पहले डी नंबर का, तो डी नंबर का सबसे पहले लिखो, तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब मेरे भाई आगे चलो, अब आई के बाद में क्या आएगा, आई के बाद में जे के एल एम एन ओ, ओ आएगा, लेकिन सर ओ तो दोनों में है, फिर कैसे पता करूं मैं, तो ऐसे करो, फिर अगले वाले पे चलो, तो देखो ओ के बाद में यहाँ पर एल है तो यहाँ पर एल, यहाँ पर भी एल है तो यहाँ पर भी एल, सर ये क्या हुआ, दोनों में एल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर और आगे चलो, तो यहाँ पर मेरे भाई टी आया तो टी लिख दो, यहाँ पर एल आया तो एल लिखो। अब बताओ एल पहले आता है कि टी पहले आता है, सर एल पहले आता है, अब एल पहले आएगा तो मतलब ये सी वाला आएगा, तो डी के बाद में सी, इसी ऑप्शन में है, बात खत्म। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 आंसर दे, सॉरी ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर तुमको ऐसे सवालों को करना आता है ना, तो बिना पेन उठाए भी तुम इन सवालों को कर सकते हो, इनके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है भाई, क्या जरूरत थी, ऐसे तुमको मुख जबानी याद नहीं है कि आई पहले आता है कि ओ पहले आता है, ओ पहले आता है कि टी पहले आता है, मुख जबानी याद है, तो पेन उठाने की जरूरत कहां पर है भाई। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो भाई इस सवाल को कैसे करेंगे, व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पहले तो एक आदमी बनाओ जिसका मुंह किधर को है, तो मेरे भाई जिसका मुंह किधर को है, जिसका मुंह है मेरे भाई किधर को, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुंह है। अब तुमसे क्या बोला कि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, तो दक्षिणावर्त में कितना मुड़ा, सर दक्षिणावर्त में 45 डिग्री तो ये मुड़ा और 180 डिग्री ये मुड़ा, तो दोनों को जोड़ेंगे आंसर आएगा 225 और ये आएगा मेरे भाई आपका दक्षिणावर्त। फिर वामावर्त कितना घूमता है, सर वामावर्त घूमता है 270। तो एक बात तुमको पता होनी चाहिए कि दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा और वामावर्त घड़ी की उल्टी दिशा, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मेरे भाई ये 225 है और ये 270 है, बड़ा कौन सा है ये, तो 270 मेरे भाई बड़ा है, 225 छोटा है, इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना 40, 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ पर आएगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री आया और बड़ा कौन सा था ये, और ये कौन सा है वामावर्त। वामावर्त का मतलब तो घड़ी की उल्टी दिशा में, तो घड़ी घूमती है ऐसे, तुम इसको घुमाओ ऐसे, और कितना भाई 45, तो 45 डिग्री ये हो गया, तो ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, तो ये हो जाएगी तुम्हारी उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूं मैं इस सवाल को, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो। 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, उसी दिशा में 180 डिग्री और घूम जाता है, तो 45 और 180 कितना हो गया 225, 225 तो हो गया दक्षिणावर्त, और 270 डिग्री घूमता है वामावर्त, तो 270 बड़ा है, तो 270 में से 225 घटाऊंगा तो 45 डिग्री आएगा। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी, लाठी किसकी है भाई बड़े वाले की, तो बड़ा वाला था 270 और ये कौन सा था वामावर्त, तो आंसर भी क्या होगा वामावर्त, यानी 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा, वामावर्त मतलब उल्टा घूमेगा, तो उल्टा घुमा दो 45 डिग्री, तो ये कौन से उत्तर पश्चिम दिशा है, बात खत्म। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये क्लास भी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो अभी के अभी इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।